नमस्कार मित्रों, यात्रा पहुंच गई आज धनु लगन में। और धनु लगन जैसे मैंने आपको कहा, इसका स्वामी गुरु के पास है स्वामित्व। बृहस्पति महाराज धनु लगन के स्वामी हैं। और धनु लगन का जो वर्ण बताया था मैंने आपको, क्षत्रिय वर्ण है। अब हमने जो मेष की स्थिति थी 1, 5, 9 की, जो सिंह की स्थिति थी 9, 5, 9 और 1 की, आज हम 9 को वापस लाए। अर्थात हमारा रोटेशन में तीनों क्षत्रिय वर्ण की राशियां लगन में बारी बारी से आ गई। पहले मेष आई थी तो स्पोर्टिंग थी सिंह और धनु, दूसरे में सिंह आई तो स्पोर्टिंग हुई धनु मेष। आज धनु आई लगन में तो स्पोर्ट में उसको कौन सी राशि आ गई? सिंह और मेष आई। धनु से पंचम में मेष आई, धनु से नवम में सिंह आएगी। अर्थात धनु लगन के लिए धनु लगन का स्वामी गुरु, पंचम स्थान में बैठी हुई राशि मेष का स्वामी मंगल, नवम स्थान में बैठी हुई राशि सिंह उसका स्वामी सूर्य, ये तीनों ग्रह उस लगन के लिए शुभ हुए। अब इन तीनों ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमने कहा ये तीनों पुरुष राशियां हैं। इन तीनों के स्वामी पुरुष ग्रह हैं और इन तीनों का सरकार चल रही है। तो धनु लगन वाले के लिए गुरु बुध, गुरु मंगल और सूर्य की जब जब दशा, अंतरदशा इत्यादि आती है, अनुकूल परिणाम उनको रहा करते हैं, क्योंकि ये योग कारक ग्रह हुआ करते हैं। धनु लगन के लिए मित्रों गुरु बहुत अच्छा ग्रह होता है। धनु लगन के लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसकी स्थिति नौमेश भाग्येश होने के कारण वो अत्यंत शुभ हुआ करता है। तो इस तरह से 3 ग्रह का शुभत्व तो यहाँ प्राप्त हुआ। धनु लगन के लिए बुध केंद्र का मालिक बनता है, सप्तमेश और दशमेश, 7वें और 10वें 2 केंद्रों का स्वामित्व तो उसके पास होता है बुध के पास। यद्यपि बुध यहाँ शुभत्व के, क्योंकि दशमेश है तो शुभत्व का फल देगा, लेकिन सप्तमेश होने का उसको कुछ हल्का सा दोष रहेगा। तो हम बुध को भी शुभ में मान लिया जाए तो चौथा ग्रह शुभ में बुध हो गया, क्योंकि 5वां ग्रह चंद्रमा यहाँ होता है। अब ये चंद्रमा यहाँ 8वें घर का मालिक होता है। इसके लिए आचार्य पराशर ने देखिए 4 ग्रह धनु लगन के लिए शुभ बोल दिए। 5वां ग्रह चंद्रमा की स्थिति देखिए, वो अष्टमेश तो जरूर है, लेकिन आचार्य पराशर कहते हैं नारंद्रेश्व तु दोषस्तु सूर्यो चंद्रमसुरु भवे। अर्थात अष्टमेश का दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता। तो यहाँ धनु लगन के लिए 8वीं राशि आई कर्क और वहां का स्वामी हो गया चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा को दोष युक्त नहीं माना आचार्य ने, तो अष्टमेश का यहाँ पापत्व तो खत्म हो गया। तो चंद्रमा को भी हम शुभ श्रेणी में डाल दे तो शुभ ग्रह धनु लगन के लिए 5 हो गए। अब धनु लगन के लिए द्वितीयेश और तृतीयेश हुआ शनि, ये खराब हो गया, दूसरे और तीसरे घर का मालिक। तो शनि खराब हो गया। शुक्र धनु लगन के लिए केवल पापी ग्रह है, क्योंकि षष्ठेश और एकादशेश बनता है। छठे और 11वें घर का मालिक कौन बना? शुक्र। छठे में वृषाई, 11वें में तुला आई। तो धनु लगन के लिए हमने ये सारा खाका तैयार करके देखा। 9 नंबर को अगर हम लगन में लगाते हैं तो हमें जो छठे घर में राशि प्राप्त होती है वो 2 नंबर होती है, 11वें घर में जो राशि प्राप्त होती है वो 7 नंबर है। अर्थात धनु लगन के लिए शुक्र केवल पापी ग्रह हुआ करता है। शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होने के कारण मार्केश और त्रिषणाय का स्वामित्व तो उसके पास हुआ करता है, इसलिए शनि भी अशुभ में ही होगा। लेकिन इसमें बुध की शुभता यहाँ बढ़ गई। 5 ग्रह इस लगन वाले के लिए अच्छे हो गए और 2 ग्रह इस लगन वाले के लिए खराब फल देते। लेकिन वे शर्त है, धनु लगन के लिए शुक्र की महादशा आ गई तो कितनी अच्छी ग्रह की स्थिति क्यों ना हो, 20 साल बहुत खराब स्थिति से निकलेंगे उस जातक के, क्योंकि शुक्र त्रिषणाय का मालिक है। षड और आय का स्वामित्व तो शुक्र के पास है। तो पतया त्रिषणाय नामा यदि पाप फलपता, तो धनु लगन के लिए शुक्र की दशा पाप फल देने वाली हो जाएगी। तो व्यक्तित्व कितना अच्छा है, जीवन राजा क्यों नहीं है, लेकिन धनु लगन के लिए शुक्र की दशा आएगी तो वो उस जातक का तहस नहस कर दी। इसी तरह से द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के शनि भी यहां खराब फल देगा। लेकिन अगर इस जातक के लिए मंगल है, सूर्य है, गुरु है, ये इनकी जब जब दशा आएगी तो शुभत्व का प्राप्त होगा, शुभ फल इनको प्राप्त होगा। इस तरह से आपके समक्ष धनु लगन की चर्चा की। अग्रिम वीडियो में हम मकर राशि की चर्चा करेंगे, मकर लगन की बात करेंगे।